Hello student, welcome to 5th standard. Today's our subject is ENV. Today I will explain you chapter number 8 Science of Kitchen. Okay, हम किचन के बारे में आज पढ़ेंगे. Okay, so let's start our today's class. We take carrots, pearls, fruit, milk and vegetable as food. ठीक है, हम कैरल्स पर्ल्स मतलब दाल, फ्रूट्स और मिल्क एंड वेजिटेबल्स हम खाने में लेते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हम फूड से हमको क्या मिलती है? ताकत मिलती है. डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड. ठीक है, अलग अलग रीजियंस में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के फूड्स मिलते हैं. वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग. यानी हम अलग अलग तरह से फूड को क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं. फूड को हम बॉयल करते हैं, रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं और फिर हम फूड प्रिपेयर करते हैं. मैनी फूड्स आइटम कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म. यानी हम कुछ है ना फूड को हम क्या करते हैं? कच्चा खाते हैं. देयर आर वैरायटी इन अवर फूड. यानी हमारे फूड में अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है. गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. यानी अच्छा फूड और न्यूट्रिशन से भरा फूड जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी. यानी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन. यानी किचन के नॉलेज की हमको ज़रूरत है. इट इंक्लूड वेरियस स्पाइसेस यूज्ड इन द किचन. यानी किचन में हम अलग अलग तरह के स्पाइसेस, मसाले यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे एक पिक्चर है और इसके नीचे एक 3 क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट इज सीन इन द पिक्चर में आपको क्या क्या दिखा वो आपको लिखना है. विच स्पाइस आर सीन इन द किचन. कौन से स्पाइसेस किचन में दिख रहे हैं. व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर में कौन से फूड बनते हैं. ओके, उसके बाद उसके नीचे बॉक्स है. गिवन बिलो आर द डिटेल ऑफ द फूड टेक बाय भावना एंड दीपा. भावना और दीपा क्या क्या फूड लेते हैं उसके बारे में डिटेल दिया गया है. ओके, कौन से डे को और मॉर्निंग और इवनिंग को क्या क्या फूड लेते हैं. ठीक है, मंडे को वो रोटलो शाक फिर मॉर्निंग में लेते हैं और इवनिंग में वो चपाती शाक लेते हैं. ठीक है, और इसमें लिखा है कि उस फूड को हम क्या करते हैं? डीप फ्राइड फूड है कि बॉइल्ड फूड है कि रोस्ट फूड है कि फ्राइड फूड है. ठीक है, इस तरह आपको भी अपना एक लिस्ट बनाना है फूड का. ओके, यहाँ पे नीचे दिया गया है. ओके, देयर इज़ ए बॉय. यहाँ पे एक लड़का है. हिज नेम इज़ महेश. उसका नाम महेश है. एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड. उसको हर दिन तीखा खाना चाहिए. आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड, कुछ तीखा खाने के बाद ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टमच. उसको उसके पेट में यानी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको तकलीफ हो जाती है. वन डे महेश वॉज इन स्कूल. एक दिन महेश स्कूल में था. ऑल स्टूडेंट वर प्लेइंग. सारे ना बच्चे खेल रहे थे. हिज स्टमच स्टार्टेड पेनिंग. उसका पेट दुखना अचानक से चालू हो गया. हिज पेन इंक्रीज ग्रेजुअली. उसका पेन बढ़ता गया, उसका पेट में दुखावा बढ़ता गया. ही वॉज टेक टू द हॉस्पिटल. उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा लास्ट में. ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए. व्हाई वॉज महेश स्टमच पेनिंग? बिकॉज ही ईट स्पाइसी फूड्स. ठीक है, वो क्योंकि वो तीखा खाना खाता था डेली एवरी डे. what would the doctor have said to महेश? डॉक्टर ने महेश को क्या कहा होगा? महेश शुड स्टॉप ईटिंग स्पाइसी फूड. डॉक्टर सेज यानी महेश को स्पाइसी फूड खाना बंद करना पड़ेगा. व्हाट विल महेश डू नाउ? महेश को अब क्या करना चाहिए? महेश को स्पाइसी खाना बंद करना चाहिए. ही शुड ईट प्रॉपरली कुक फूड और बॉइल्ड फूड.
ओके, देयर इज़ ए गर्ल नेम वर्षा। यहाँ पे एक लड़की की बात कर रहे हैं जिसका नाम वर्षा है। शी स्टडी इन स्टैंडर्ड 5, वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड, उसको बाहर खाना बहुत पसंद है। एवरी डे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टॉल फूड फ्रॉम वेंडर, यानी वो वेंडर से, यानी जो फेरिया वाले होते हैं उनसे है ना खाना खाती है, जो अनकवर्ड होते हैं और स्टॉल फूड होते हैं। ठीक है, वर्षा डज दिस डेली, यानी वर्षा ये रेगुलर करती थी। वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम, वर्षा को घर का खाना पसंद नहीं था। एवरी डे वर्षा गोज़ टू होटल्स, रेस्टोरेंट एंड वेंडर, यानी वर्षा हर दिन कहाँ जाती थी? होटल्स में जाती थी, रेस्टोरेंट में जाती थी और वेंडर के पास से फूड खाती थी। ठीक है, फूड ईटिंग करती थी। शी ईट्स वॉट एवर शी लाइक्स, वो जो खाती, जो उसको पसंद था वो वही खाती थी। ओके, थिंक एंड से व्हाट डिफरेंट फूड आइटम शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर, तो वो वेंडर से कौन कौन से खाना खाती थी ये आपको गेस करके लिखना है। ओके, यानी आप जब वेंडर से कोई भी है ना फूड परचेस करते हो तो आप कौन से फूड परचेस करके खाते हो। Why does Varsha eat the stall and outside food? Because she doesn't like home food at all. ठीक है, उसको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। What would have happened to Varsha after eating outside food? Varsha has weak stomach and her health goes poor. यानी वर्षा का जो पेट था वो कमज़ोर हो गया था, उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। What would have happened to वर्षा? अब वर्षा का क्या हुआ? वी हैव लर्न द वाई दिस हैज़ हैपेंड। स्टॉल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, यानी जो बाहर का यानी खाना है या फिर फ्राइड फूड है या फिर जो स्पाइसी फूड है वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डाइसिस, हमको अलग अलग तरह के डाइसिस यानी रोग होते हैं उससे। ठीक है, हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड, यानी हेल्थ जो है हमारा जो शरीर है वो हेल्दी फूड से बनता है। ठीक है, यू ईट वेराइटी ऑफ फूड, ये तुम अलग अलग तरह के फूड खा सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर दिस फूड, यानी अलग अलग तरह फूड को कुक करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। लेट अस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डली, हम यहाँ पे कुछ है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। गिव हियर आर नेम ऑफ वेराइटी ऑफ फूड आइटम, यहाँ पे कुछ है ना फूड आइटम के नाम लिखे हुए। से हाउ दे आर कुक्ड, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर, यानी हमको बताना है कि ये कैसे बनते हैं और तुम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। डिटेल ऑफ फूड, यहाँ पे खिचड़ी, रोटलो या रोटली, पूरी और 2 फूड के नाम आपको लिखने हैं और वो कैसे कुक्ड होते हैं आपको उसमें टिक करना है। डीप फ्राई होता है, बॉयल होता है, रोस्टिंग होता है कि फ्राइड होता है। ओके, यहाँ पे बॉक्स है जिसमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं। फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग, यानी फूड और खाना और हेल्थ हमारी तबीयत वो कुकिंग मेथड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप कैसे यानी कुक करते हो उसके ऊपर वो रिलेट करते हैं। रो एंड फूड रोस्टेड एंड बॉइल्ड एट द लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। ठीक है, यानी लो टेम्परेचर में कोई भी जैसे कि रॉ फूड हो, रोस्टेड फूड हो, बॉइल्ड फूड हो, तो उसे हमको लो टेम्परेचर में कुक करना चाहिए। अवॉइडिंग यूजिंग utensils मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। ठीक है, हमको एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का कोई भी है ना बर्तन यूज़ नहीं करना है खाने के लिए या खाना पकाने के लिए। सनलाइट गिव अस कॉन्सेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज, सनलाइट गिव अस कॉन्सेंट एंड फ्री चार्ज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सनलाइट से हमको
ताकत मिलती है और फ्री चार्ज ऑफ एनर्जी मिलता है। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड। हमको फूड कुक करने के लिए कुकर्स का भी यूज़ करना चाहिए। यूजिंग दिस एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर। ऐसे कुकर को हम सोलर कुकर कहते हैं। द क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड आर न्यूट्रली मेंटेन इन द फूड कुक इन सोलर कुकर। यानी सोलर कुकर में हम जो खाना बनाते हैं वो मेंटेन किया जाता है। उसमें क्वालिटी मेंटेन होता है, न्यूट्रिशंस मेंटेन होता है, फूड का टेस्ट मेंटेन होता है। तो हमको यानी मोस्ट ऑफ कुकर में ही, सोलर कुकर में ही फूड को कुक करना चाहिए। हु यूज सच सोलर कुकर इन योर एरिया। हम आपके एरिया में सोलर कुकर कौन यूज़ करता है? गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डली सोलर कुकर एंड अदर सच अप्लायंसेस। इस तरह के है ना अप्लायंसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है। ओके, नेक्स्ट है राइट द नोट ऑफ एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। यानी सोलर कुकर का जो है ना फ़ायदा है आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, कोई भी एनी 4 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड इज़ नॉट सेम। यानी अलग अलग तरह के फूड के टेस्ट जो है वो सेम नहीं होते। वी इंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंट इन द टेस्ट एंड एरोमा इन द फूड। यानी हम फूड तभी इंजॉय कर पाते हैं जब है ना फूड का अलग अलग स्वाद आए। विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस। कौन कौन से टेस्ट आपने एक्सपीरियंस किए हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पे बनाना है। द फूड हैज़ 6 मेन टेस्ट। फूड के 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। स्वीट, सॉल्टी, सॉर, प्योगनेट, एक्सट्रीएंट एंड बीटर। फॉर गुड हेल्थ ऑल टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपरली क्वालिटी। यानी हमारे हेल्थ के लिए इन 6 के 6 प्रकार के टाइप के जो है ना टेस्ट है हमको फूड खाने चाहिए। फ्रॉम विच फूड डू वी एक्योर द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 6 टेस्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको है ना उनसे जुड़े हुए जो फूड बनते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। फिर वो रॉ है कि बॉइल्ड है, रोस्टेड है, फ्राइड है कि दूसरा कुछ है, वो आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट, मैनी स्पाइसेस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। यानी हम तरह तरह के मसाले यूज़ करते हैं किचन में। सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, कुमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जगरी, टर्मराइट एक्सेट्रा। इस तरह के हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं फूड कुक करने के लिए। आर अमॉन्ग दिस स्पाइसेस सच कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। इसमें से कुछ स्पाइसेस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देयर इज़ सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ किचन। ठीक है, हमको किस मात्रा में है ना फूड में ये यूज़ करना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। लेट अस आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इस टेस्ट। अब हम स्पाइसेस उनके टेस्ट के हिसाब से जानेंगे। 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम। ठीक है, येट नो टेस्ट विदाउट मी इज़ माई टॉल क्लेम। ठीक है, यानी 6 टेस्ट मेरे में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मेरे बिना 6 टेस्ट का कोई भी मतलब नहीं है। तो स्पाइसेस जो है वो हमारे फूड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जगरी, शुगर क्यूब्स, शुगर कैन एंड न्यूट्रिली रिब्स फ्रूट आर स्वीट थिंग्स वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस। यानी हमको ये सब स्वीट से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। आई एम मिस्टर सॉल्ट। मेरा नाम मिस्टर सॉल्ट है। ब्रीनरी टेस्ट इज़ माई फेम। यानी
खाने का स्वाद बढ़ाना मेरा काम है। किंग ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम। ठीक है, ये सॉल्ट के बिना कोई भी खाना खाया नहीं जा सकता। सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइड बाय सॉल्ट। सॉल्टी टेस्ट हमको कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। डू यू नो इट? क्या तुमको पता है? द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट। सॉल्ट के बिना हमारा कोई भी फूड हमको टेस्ट लगता ही नहीं, यानी स्वाद आता ही नहीं है। ड्यूरिंग फीवर द cloth soaked in salt water and kept on the forehead to reduce fever। यानी हमको जब फीवर होता है तो हम पानी में है ना सॉल्ट डाल के फिर वो है ना वाटर उसमें क्लोथ सोक करके यानी क्लोथ को भिगा के हम अपने फॉरहेड में लगाते हैं, जिससे हमारा बुखार उतर जाता है। ए थॉट ऑफ मी sizzles your tongue and look how mouth water sweet and sour is my tasty yummy juice one love and club। सॉर जूस यानी जो जूस होते हैं जैसे कि लेमन जूस है, टोमेटो जूस है, टर्माइट जूस है, कुकुम जूस है, आंवला, रो मैंगो, तो ये सब जूस जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क यानी छाछ आफ्टर हैविंग मिल्क, यानी तुम्हारा खाना खाने के बाद। बटर मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेस्ट फॉर फूड, यानी जो फूड आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में बटर मिल्क आपका हेल्प करता है। ग्रीन एंड रेड आर माई कलर। तो ग्रीन और रेड क्या होता है? चिली का कलर होता है। आई एम नो एज चिली, मेरा नाम चिली है। आई कीपिंग योर टेंग्यू स्टिकिंग स्पाइसी टेंगी इज़ माई एबिलिटी, यानी मैं तुम्हारे खाने को क्या बनाता हूँ? स्टिकिंग स्पाइसी बनाता हूँ और उसको यानी मेंटेन करता हूँ, कुकिंग को मेंटेन रखता हूँ। स्पाइसी टेस्ट इज़ ऑब्टेन फॉर चिलीज, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, चिनामोन, क्लोव्स, वाइट पेपर एक्सेट्रा। स्पाइसनेस किससे आता है? तो ये सबसे स्पाइसनेस आता है। स्पाइस किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, यानी जो है ना हमको नुकसान करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको है ना किल करता है स्पाइस। सीक्रेट्स डिस्कटिव जूस, बट टू मच ऑफ स्पाइस फूड इज़ हार्मफुल, यानी हमको मेंटेन करके स्पाइस खाना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा स्पाइस खा लिया तो वो हमारे पेट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। No one loves me as I taste plum and crest, help ride off cough and bad tasting miscue, I have the best। ठीक है, यानी इससे क्या होता है? कोई भी टेस्ट है ना बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। ये क्या करता है? टेस्ट को मेंटेन करके रखता है। टर्माइट, पर्ल्स, मैंगो शीट, बिटल नट्स एक्सेट्रा आर एक्सट्रीनेजन टेस्टेड, यानी इन लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं। एक्सट्रीनेजन टेस्ट रिमूव्स स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो स्टिकीनेस है उसको दूर करता है, सब्सटेंस को दूर करता है। मैंगो शीट्स एंड बिटल नट्स आर यूज फॉर माउथ फ्रेशनर। मैंगो शीट और बिटल नट्स हमारे माउथ यानी मुंह से जो है ना स्मेल आती है उसको रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद Pupil just spite me out, but when sick, gulp and globe, non my variety of healthy life, bitter taste is novel, यानी इससे क्या होता है? जो bitter taste भी स्वीट हो जाता है। बिटर टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनुग्रीक बिटर ग्राउट, यानी जो बिटर टेस्ट किससे आता है? फेनुग्रीक लीव्स से, फिर बिटर ग्राउट से। द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट, नीम लीव्स भी क्या है? टेस्ट में वो बिटर होता है। द बिटर जूस एक्टिवेट अवर हंगर, यानी जो बिटर जूस है ना हमारे हंगर को एक्टिवेट।
We have aquatic introduce about some of the kitchen spices. Introduce any one component and spices of kitchen to your friend. Identify the things bought by the other friends. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, components of kitchen, कुछ अलग अलग स्पाइसेस के नेम लिखने हैं, उसके कलर के नेम लिखने हैं, उसका टेस्ट लिखना है और उसको कौन से फूड के लिए यूज़ किया जाता है वो लिखना है. डज इट स्मेल, क्या उसमें से स्मेल आती है, यस और नो लिखना है. ओके. गिवन इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज इन द किचन. ठीक है, यहाँ पे अलग किचन में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे हुए हैं. सर्कल द प्रोडक्ट यू नो. आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपको है ना पता है उसमें सर्कल करना है. गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर अननोन वंस एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्स. यहाँ पे कुछ एम्प्टी बॉक्स भी दिए गए हैं. अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स के नाम आते हैं तो उसको आपको फिल करना है. विच टेस्ट आर लाइक बाई यू, यानी कौन से टेस्टेस आपने टेस्ट किए हैं, स्पाइसेस आपने टेस्ट किए हैं वो उसके नाम मेंशन करने हैं. विच डिशेज यू आर टेस्ट डू यू ईट, यानी कौन से डिशेस आपने खाए उसके लिस्ट बनाने हैं. ओके. Ask your elder and write about components and kitchen और spices used in primary cure the disease. यानी डाइसेस को है ना डाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से स्पाइसेस खा सकते हैं ये आपके एल्डर से आपको पूछना है और उसका एक लिस्ट बनाना है. These spices from kitchen are used to cure disease. मेनली कौन से स्पाइसेस है ना डाइसेस ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे लिखना है. बेस्ड ऑन दिस वी कैन नो अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, हमने अलग अलग तरह के थिंग्स के बारे में पढ़ा. यहाँ पे वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल एंड हायर स्टैंडर्ड. ठीक है, अब उसके बारे में डिटेल में हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. ओके चिल्ड्रंस, ये आपके चैप्टर नंबर 8 था, साइंस ऑफ किचन. आई होप आपको समझ में आया होगा. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक.